आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहबाज खान। खबर में सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नरियावली के पास मालगाड़ी के लोको पायलटों के साथ अज्ञात बदमाश ने की मारपीट। चलती ट्रेन से फेंका असिस्टेंट लोको पायलट को, जिला अस्पताल में भर्ती। जीआरपी जांच में जुटी। सानोदा थाना क्षेत्र में लकड़ी काटने के विवाद को लेकर नाबालिग लड़के पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का मामला आया सामने। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने किया गर्ल्स डिग्री कॉलेज का दौरा। जन भागीदारी से हुए कार्यों को देखकर जताई खुशी। विश्व एड्स दिवस पर इंदिरा गांधी नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर्स ने आशा कार्यकर्ताओं में एड्स के प्रति जागरूकता लाने के लिए दिया प्रशिक्षण। कनेरा में चल रहे 7 दिवसीय एनएसएस कैंप में मीडिया में रोजगार की संभावनाओं पर कार्यशाला का हुआ आयोजन। छात्रों को समझाई गई मीडिया से जुड़ी जानकारी। खबरें अब विस्तार से। सागर के नरियावली स्टेशन के पास मालगाड़ी लेकर आ रहे लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट के साथ अज्ञात बदमाश ने मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। इसके साथ ही असिस्टेंट लोको पायलट को चलती ट्रेन से फेंक दिया। दोनों लोको पायलट को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जीआरपी पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। झांसी से खाली मालगाड़ी लेकर आ रहे लोको पायलट धर्मेंद्र कुमार और असिस्टेंट पायलट जय सिंह के साथ नरियावली स्टेशन के पास किसी अज्ञात बदमाश ने मारपीट कर दी। बताया जा रहा है कि सिग्नल नहीं होने के चलते मालगाड़ी जंगल में खड़ी थी। इस दौरान बदमाश गाड़ी पर सवार हो गया। जैसे ही ट्रेन आगे की तरफ चली तो उसने इंजन के केबिन के कांच तोड़कर अंदर आ गया और दोनों पायलटों के साथ जमकर मारपीट की और धर्मेंद्र कुमार नाम के पायलट को चलती ट्रेन से फेंक दिया, जिससे लोको पायलट बुरी तरह घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि बदमाश ने गाड़ी चलाने की भी कोशिश की थी। बदमाश दोनों लोको पायलट का सामान लेकर भाग गया। जख्मी हालत में पायलट जैसे तैसे गाड़ी को सागर स्टेशन तक लाए, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोको पायलट झांसी की ओर से MT-BRN लोको ट्रेन लेके आ रहे थे। रास्ते में इन्हें लगा कि कोई इंजन पर है, तो गाड़ी रुकवा करके जरुआखेड़ा स्टेशन पे खड़ी करके इंजन को चेक किया तो कोई नहीं पाया गया। इसके बाद ये चले और ईश्वरवाड़ा नरियावली के बीच में किसी ने इंजन से पीछे से आकर के खिड़की का कांच तोड़ करके और ऊपर अटैक कर दिया। चलती गाड़ी में अटैक कर दिया है। जब तक ये संभल पाते, जब तक इनको ताबड़तोड़ दोनों के ऊपर वार कर दिए। दोनों असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट दोनों घायल हो गए। तो इन लोगों ने बताया अभी हम जैसी सूचना मिली तो इनको तो क्या है घायल अवस्था में इनको भर्ती करा दिया गया था RPF स्टाफ द्वारा। इसके बाद हम लोग यहाँ से गए, उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हम ट्रेन लेके आ रहे थे, गाड़ी अपने बघोरा के पास में रुकी थी। इसके बाद में पूरे स्टेशन पर आकर भी वहाँ कुछ देर के लिए रुके। इसके बाद गाड़ी से हम लोग चलते आ रहे थे। जरुआखेड़ा के आसपास करीब हमको एक व्यक्ति गाड़ी चढ़ा हुआ दिखा, तो हमने जरुआखेड़ा में गाड़ी रोकने के बाद में टार्च से इधर उधर देखा, कहीं नहीं दिखाई दिया। जब गाड़ी हमारे आगे बढ़ी नरियावली के पास आई तो एक व्यक्ति
ड्राइवर साइड से आके डंडा से कांच तोड़ा और कांच तोड़ने के बाद में अंदर लकड़ी का गुटका रखा था, ड्राइवर के ऊपर उसने हमला कर दिया और उसको चोट पहुंचाया, सिर में भी चोट आई। पर असिस्टेंट बचाने की कोशिश किया, उसके साथ भी मारपीट हुआ। असिस्टेंट कहना यह है कि मेरे को धक्का देके नीचे गिरा दिया था। तो ये लोग फिर वो व्यक्ति मारपीट करने के बाद में चला गया और बैग हमारे वहां से ले गया, ये बताया है। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से मंगलवार को इंदिरा गांधी नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर्स ने आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। मंगलवार को इंदिरा गांधी नेत्र चिकित्सालय में विश्व एड्स दिवस के मौके पर लोगों में एड्स के प्रति जागरूकता लाने विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम ने आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। वहाँ पे फैमिली प्लानिंग प्रशिक्षण को लेकर डॉक्टर अर्चना मिश्रा ने बताया कि एड्स को लेकर लोगों को जागरूक तो किया जा रहा है, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी एड्स को लेकर गलत धारणा रखते हैं। ऐसे लोगों की धारणा बदलने और देश को एड्स मुक्त करने को लेकर ऐसे प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाता है। तो ये भी अपने ध्यान में रखना है कि मरीज का नजर तो नहीं कम हो रही है। जैसे नजर कम होने के कारण अकेला एड्स नहीं रहता है, बहुत सारी बीमारी होती है और एड्स जैसे एक बीमारी होती है CMV रेटिना, उसमें क्या है कि अंदर आँख के अंदर पर्दे। आज यहाँ पर विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है, इसमें सारे पेरिफेरी की आशाएं डॉक्टर सब लोग यहाँ उपस्थित हैं और डॉक्टर सुनील जैन ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है और आशाएं और सब जो कार्य करते हैं उन लोग को भी जागरूकता, पेशेंट्स के ट्रीटमेंट सबके बारे में बताया गया है और हम लोग आशा करते हैं कि धीरे धीरे इस बीमारी को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं और जितनी गंभीरता अभी है वो आगे नहीं रहने वाली। और योजना आयोग के उपाध्यक्ष बाबूलाल जैन ने अपने दूसरे दिन के तय कार्यक्रम में गर्ल्स डिग्री कॉलेज का निरीक्षण किया और वहां हो रहे निर्माण कार्यों का मुआयना किया। मंगलवार को योजना आयोग के उपाध्यक्ष बाबूलाल जैन ने गर्ल्स डिग्री कॉलेज में जन भागीदारी से कराए जा रहे निर्माण कार्यों का मुआयना किया। कॉलेज में चल रहे निर्माण कार्यों की सराहना करते हुए बाबूलाल जैन ने कहा कि उन्हें वे सभी काम अच्छे लगते हैं जिनमें जन भागीदारी शब्द जुड़ा हुआ रहता है। उन्होंने कहा कि ऐसे कामों में जनता का पूरा सहयोग मिलता है और उनके मुताबिक ही काम किए जाते हैं। मुझे आनंद आता है उन सब संस्थाओं में जाने का जिनमें जन जुड़ा रहता है, जहाँ जन भागीदारी से काम होता हो, जन अभियान चलाकर काम होता हो, जहाँ जनता की मंशा के अनुसार काम होता हो, वो काम मुझे बहुत प्रिय है। और जब ये मुझे बताया गया कि एक अद्भुत स्थिति में ये कॉलेज था, इसी मैदान में खड़े वहाँ पर कीचड़ हुआ करता था, बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, न्यूज़ वगैरह पढ़ाने की शैक्षिक हाल इस पर अच्छे नहीं हुआ करता। उन सारे कामों को यहाँ का सरकारी प्रबंधन, कलेक्टर, यहाँ की आम जनता, शिक्षा प्रेमी जनता, उन सब ने भागीदारी से ये अद्भुत काम किया है। ये भी बताया गया है कि उनके पास में अभी भी जन भागीदारी से किया गया राशि करीब 7 करोड़ रुपए उपलब्ध है। अब ये सब दिखाता कि जनता का विश्वास कितना है इस संस्था। यहाँ हर पैसे का सदुपयोग होता होगा, यही मानकर के लोगों ने। मैं चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में और देश में जनता का विश्वास सरकारी व्यवस्था में जगे, बने, तो ऐसे सारे काम वगैरह सरकार के भी बुरे लगेंगे। धन्यवाद।
सानोदा थाने के डोंगासरा गांव में एक नाबालिग लड़के को जिंदा जलाने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। नाबालिग को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सागर के सानोदा थाने के डोंगासरा गांव में रविंद्र लोधी नाम के नाबालिग पर पेट्रोल डालकर गांव के ही सालक राम ने आग लगा दी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच खेत में से लकड़ी काटने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद सालक राम ने नाबालिग के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर माचिस की जलती तीली लगा दी, जिससे रविंद्र बुरी तरह झुलस गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमने गाड़ी कल गए हम लोग मैच खेल गाड़ी किसी के पेड़ हाथ पकड़ गाड़ी चुका दी सारा काम। बीना थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोमवार की शाम बीना क्षेत्र के किरोड़ गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। एक पक्ष के प्रकाश, मनोज, अन्नू और उनके आधा दर्जन साथियों ने दूसरे पक्ष के अरविंद, गोभी, गुलाब और रामसेवक कुशवाहा पर धारदार हथियारों से हमला कर घायल कर दिया। उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर घायल गोभी ने बताया कि उनकी प्रकाश, मनोज से पुरानी रंजिश थी। शाम को अकेला देखकर हमला कर दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज के छात्रों का कनेरा में चल रही 7 दिवसीय एनएसएस कैंप में मंगलवार को मीडिया में रोजगार की संभावनाओं पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया में रोजगार की संभावनाओं पर छात्रों को जानकारी दी गई। कनेरा में चल रहे 7 दिवसीय एनएसएस कैंप में मीडिया में रोजगार की संभावनाओं पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को मीडिया और पत्रकारिता के बारे में जानकारी दी गई। कार्यशाला में सागर टीवी न्यूज के चैनल हेड शिवा पुरोहित, ईटीवी के संवाददाता तारिक हाशमी समेत सागर टीवी न्यूज की टीम मौजूद रही। कैंप के दौरान एनएसएस के छात्रों ने कनेरा के प्राथमिक स्कूल में साफ सफाई भी की। इसमें आज जो बौद्धिक सत्र चल रहा है, इसमें हमने आमंत्रित किया है पंडित श्री शिवा पुरोहित जी को। श्री तारिक हाशमी जी आए हैं ब्यूरो चीफ ईटीवी से। आपका भी बहुत नाम सुना है मीडिया जगत में। हम और हमारे बच्चे, हमारे एनएसएस के विद्यार्थी, स्वयंसेवक, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। सागर टीवी से आई हुई टीम राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्र इकाई का 7 दिवसीय विशेष शिविर यहाँ पर 28 नवंबर से प्रारंभ किया गया था, जो 4 दिसंबर तक सतत चलना है। मीडिया टीम को आमंत्रित किया था कि वो हमारे विद्यार्थियों को मीडिया के अवसर पर विषय पर बताएं। तो शिवाजी ने और जो आपके आज तक के चीफ ब्यूरो हैं और आपके हाशमी जी जो ईटीवी के ब्यूरो चीफ हैं, सागर टीम, ये सब लोग आए यहाँ पर और इन्होंने मीडिया में जितने भी क्षेत्र होते हैं सारी की सारी जानकारी बड़ी रोचकता से
प्रस्तुत की है और बहुत अच्छा लगा हमारे विद्यार्थियों को। उनको भारी पूरी जानकारी मिली है मीडिया के क्षेत्र में कि आज कहां से कहां तक मीडिया पहुंच गया है। और विद्यार्थी ये भी मांग कर रहे थे कि अब नेक्स्ट टाइम जब भी हो तो कॉलेज में सर बुलाइएगा शिवाजी को और हाशमी जी को, हमें अच्छा लगा है। हमारे सर श्रीमान जय कुमार स्वानी सर जी जो हम लोग को इस तरीके से मार्गदर्शन दे रहे हैं कि जैसे माता और पिता रहते हैं। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2, कोर्स की अवधि 6 महीने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 9301532155, 9303112543 और 07582236511। हालात कैसे भी हो, हाथ से कहीं भी हो, शहर के चप्पे चप्पे की खबर होगी अब आप तक। जश्न जीत का हो या आजादी का, हम दिखाएंगे आईना सरकार और समाज को। सियासत हुकूमत से लेके चौराहे तक, कब कौन खेल रहा है कैसा खेल, अपराध छोटा हो या बड़ा, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। खबरों के जरिए आपको रखेंगे सावधान। हम दिखाएंगे वो खबर जिनसे आप है बेखबर। देखिए हमारा खास कार्यक्रम सुपरफास्ट 7 रिपोर्टर्स। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं।
सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। कैंट थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रक सामने से आ रही पिकअप को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। मंगलवार की सुबह कैंट थाना क्षेत्र के भैंसा नाका के पास एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। ये हादसा सामने से आ रही पिकअप को बचाने के चक्कर में हुआ। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। घटना के संबंध में ट्रक मालिक ने बताया कि ट्रक में चना लोड करके सागर गल्ला मंडी से दिल्ली के लिए रवाना किया था, लेकिन रास्ते में पिकअप को बचाने के प्रयास में ये हादसा हो गया। हादसे में कोई व्यक्ति तो हताहत नहीं हुआ है, लेकिन ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। बाइट सामने से पिकअप आ रही थी, सुबह 5 बजे करीब की बात है। पिकअप आ रही थी सामने से, उसने गाड़ी वाले को दबाया तो उसने साइड की तो जहाँ डस्ट का ढेर था, डस्ट के ढेर से खिसक के पलट गई। सागर से दिल्ली का चना लोड करके जा रहा था। उसमें करीब 1-1.5 लाख रुपये ट्रक का नुकसान है। गलती इसमें रोड वालों की माने चाहिए, डस्ट का ढेर लगा रखा है। 4 दिसंबर को शहर में संत गुलाब बाबा की चरण पादुका की शोभा यात्रा निकाली जाएगी और कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। ये जानकारी प्रेस वार्ता में मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने मीडिया को दी। मंगलवार को धर्मश्री रोड स्थित गुलाब बाबा मंदिर में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मीडिया को संबोधित करते हुए कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भरत आनंद वाखले ने बताया कि संत गुलाब बाबा की चरण पादुका पालकी यात्रा दमोह से चलकर बुधवार को सागर स्थित गुलाब बाबा मंदिर पहुंची जाएगी। गुरुवार को विश्राम के बाद शुक्रवार को चरण पादुका पालकी की शोभा यात्रा शहर में निकाली जाएगी। साथ ही कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, हमारे बीच में और सबसे विराजमान है लाल टी शर्ट पहने हुए जैन, यहाँ जैन पारासरी के लिए हम सभी लोग मामा जी बैठे हैं। जैन पारासरी मुंबई में रहते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उन हर एक कार्यक्रम की जो भी व्यवस्था है उसको सभी लोग परिचित हैं। बड़े बड़े स्टेजों पर गुलाब उपाध्याय को प्रेजेंट का संगत रहता है। गुलाब बाबा के जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम और अंत में मैं श्याम सोनी गुलाब बाबा की सेवा में मीडिया का काम मेरे लिए बाबा जी ने सौंपा हुआ है, तो आप लोगों के द्वारा व्यवस्था बनानी है। मंगलवार को आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही, जिसके चलते उमस और गर्मी महसूस की गई। तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। पर्यावरण में हो रहे बदलाव का असर ये हो रहा है कि पिछले सालों में जहां ये कहा जाता था कि ठंडक में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, उसके स्थान पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। शुक्रवार को आसमान में बादलों की आवाजाही लगी रही, जिससे उमस और गर्मी महसूस की गई। अगर देखा जाए तो घरों में मच्छर भी बढ़ रहे हैं, जिनसे बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर।
सुबह के वक्त तापमान दर्ज किया गया 33.4 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 7 डिग्री अधिक रहा। तो न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ 20.6 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 4 डिग्री अधिक रहा। सुबह की आर्द्रता 62% मापी गई थी, जबकि शाम की आर्द्रता 47% मापी गई है। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। आइए देखते हैं क्या है खास आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी, जो सच्ची लगन से हर कार्य करते हैं, उनके विचारों, वाणी और कर्मों पर पूर्ण आत्मविश्वास की छाप लग जाती है। एक नजर डालते हैं आज की राशिफल पर। मेष राशि वालों के लिए वाद विवाद से क्लेश संभव है, शारीरिक पीड़ा रहेगी, दुखद समाचार मिल सकता है, जोखिम न लें, हानि संभव है। मिथुन राशि वालों के लिए शुभ समाचार मिलेंगे, आत्मसम्मान में वृद्धि होगी, भागदौड़ अधिक रहेगी, माता के स्वास्थ्य की चिंता होगी, लाभ होगा। कर्क राशि वालों के लिए व्यवसायिक यात्रा सफल रहेगी, रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे, संतान की चिंता रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए शरीर कष्ट संभव है, भय व चिंता हावी रहेंगे, फालतू खर्च होगा, कलह से बचें, जोखिम न लें, हानि संभव है। कन्या राशि वालों के लिए कष्ट, भय व चिंता सताएंगे, रुका हुआ धन वापस मिलेगा, यात्रा सफल रहेगी, निवेश शुभ रहेगा। तुला राशि वालों के लिए गृहस्थ सुख मिलेगा, कीमती वस्तुएं संभाल कर रखें, कार्य प्रणाली में सुधार होगा, लाभ के अवसर हाथ आएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए यात्रा सफल रहेगी, पीड़ा रह सकती है, राजकीय कोप को झेलना पड़ सकता है, धर्म में रुचि रहेगी, बाधा दूर होगी। धनु राशि वालों के लिए चोर, चोरी व विवाद आदि से हानि संभव है, जोखिम न उठाएं, लाभ के अवसर हाथ से निकलेंगे। मकर राशि वालों के लिए विवाद न करें, प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी, राजकीय बाधा दूर होगी, जीवन साथी की चिंता रहेगी। कुंभ राशि वालों के लिए संपत्ति के कार्य लाभ देंगे, उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे, कुसंगति से हानि होगी, विरोधी सक्रिय रहेंगे। मीन राशि वालों के लिए चिंता, कष्ट व तनाव रहेंगे, विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा, स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा। ये थी दिन भर की तमाम खबरें। इसके बाद देखिए हमारे खास कार्यक्रम भक्ति सागर और अप्पू के हेल्थ टिप्स। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। नमस्कार, मैं हूं अपूर्वा पचौरी, आपकी अप्पू आपके लिए लेकर आई है टिप्स का पिटारा, जिससे आप अपनी हेल्थ बना सकते हैं, साथ ही फैमिली की भी हेल्थ बना सकते हैं और बीमारियों से भी बच सकते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो मैं आपको बता दूं जनाब कि मैं दूंगी आपको डेली ऐसे हेल्थ टिप्स जिनसे आप अपनी सेहत बना सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं खीरे की। खीरा जिससे हम सलाद बनाकर भी खा सकते हैं। खीरे में 95% वाटर होता है, जिससे गर्मी के दिनों में काफी फायदेमंद होता है। ये शरीर को ठंडक देता है। खीरे में पानी की मात्रा अधिक होने से ये शरीर के ज्यादा से ज्यादा टॉक्सिन बाहर निकालता है। खीरा हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाइड करता है। इसमें विटामिन ए, B1, B2, C और E पाए जाते हैं। इसमें कई मिनरल्स जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, सल्फर और जिंक भी होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। आजकल लोगों में स्ट्रेस ज्यादा होता है, इससे कई हार्मोन निकलते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। ये स्ट्रेस से बने हार्मोन को डीएक्टिवेट करता है, अग्नाशय को सक्रिय करता है और वेस्ट को बाहर निकालता है। खीरा न सिर्फ हमारे पाचन तंत्र को ठीक करता है, बल्कि गांठिया, जोड़ों के दर्द में भी काफी फायदेमंद है। इसके साथ साथ खीरा बालों और स्किन प्रॉब्लम से भी छुटकारा दिलाता है। खीरा को रोज खाने से बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। खीरा, ऑलिव ऑयल और अंडे को मिलाकर पेस्ट बनाकर बालों में सिर्फ 10 मिनट तक लगाएं और शैम्पू से धो लें। ये बालों को सिल्की और स्मूथ बनाता है और साथ ही घना भी करता है। खीरे के स्लाइस आंखों पर रखने से आंखों को आराम मिलता है और खीरे का जूस रुई से आंखों के नीचे और पलकों पर लगाएं। इससे आंखों के नीचे काले धब्बे नहीं आते। इसे हम फेशियल मास्क के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इसमें नमी होने से ये स्किन से निकलने वाले ऑयल को साफ करता है
और नमी बनाए रखता है और चेहरा चमकने लगता है। आज आपने जाना खीरे के कितने फायदे हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई हेल्थ टिप्स के साथ। तब तक खुश रहें, अपना ख्याल रखें। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष बाबूलाल जैन ने 2016-17 की योजना प्रारूप की तैयारी के सिलसिले में सागर संभाग के 5 जिलों के कलेक्टर्स और एसपी की बैठक ली। बैठक में सागर संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर शामिल हुए। इसमें डीआईजी, कई विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। सागर कलेक्टर ने पीने के पानी, नल जल योजना, फसल उत्पादन के काम स्वीकृत करने पर जोर दिया। इसमें योजना संबंधी प्रस्ताव गाँव और क्षेत्र की जरूरत के मुताबिक ग्राम सभा में तैयार होने हैं। बदलता मौसम लोगों को मुसीबत का सबब बन गया है। मौसम में बदलाव के कारण सर्दी खांसी के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। सर्दी की आहट के साथ ही मौसमी बीमारियां बढ़ने लगी हैं। जिला अस्पताल में रोजाना सैकड़ों मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। अस्पताल में सही इंतजाम न होने की वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों के अनुसार मलेरिया और वायरल के मरीजों की संख्या ज्यादा है, जिनकी वजह बदलता मौसम है। डॉक्टरों के अनुसार तापमान में अंतर आने से लोग वायरल की चपेट में आ रहे हैं। नाक, गले में खराश, कफ एवं बुखार के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। मोबाइल पर मालिक और ड्राइवर बनकर ट्रांसपोर्टर के यहाँ से गायब हुई उड़द दाल की खोजबीन में जुटी पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उड़द दाल की बड़ी कीमतों से चोरों ने एक बार फिर चोरी को अंजाम दिया। ट्रांसपोर्टर के यहाँ से उड़द दाल की ठगी के मामले में मोतीनगर पुलिस ने ठगों से फिलहाल 6 टन से ज्यादा दाल बरामद कर ली है। काफी दाल को ठगों ने बेच दिया है। 1 महीने से ज्यादा दिन पुरानी इस चोरी के मामले में पुलिस को मुख्य सुराग व्यापारियों से मिला था। गौरतलब है कि इस चोरी के मामले में पुलिस ने इनाम की घोषणा भी की थी। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में साफ सफाई का काम पहुंचा अब नए हाथों में। बीएमसी की साफ सफाई, सुरक्षा तथा मैन पावर का काम अब नई एक सर्विसमैन एजेंसी को मिल गया है। साथ ही बीएमसी ने पुरानी एजेंसी का अनुबंध समाप्त कर दिया है। वहीं पुरानी कंपनी का कहना है कि अनुबंध समाप्त करने से पहले बीएमसी की तरफ से कोई नोटिस नहीं मिला। लोगों से टैक्स वसूली व सहयोग मांगने के लिए अब महापौर अभय दरे खुद जाएंगे घर घर। महापौर अभय दरे शहर के चुनिंदा बड़े लोगों के घर जाकर उनसे प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में शहर विकास में सहयोग मांगेंगे। वे हफ्ते में 3 दिन शहर के जनप्रतिनिधि, होटल मालिक, सराफा, लोहा व्यापारियों के अलावा सरकारी व प्राइवेट जॉब कर रहे लोगों के घर जाएंगे। महापौर ने बताया कि हम टैक्स वसूलने नहीं बल्कि लोगों से शहर के विकास में सहयोग की अपील लेकर उनके बीच जाएंगे। महापौर दरे ने निगम के सभी विभागों के अमले को हिदायत दी है कि प्रॉपर्टी टैक्स में किसी तरह की अवैध वसूली की शिकायत मिली तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पोलियो के खिलाफ चल रही लड़ाई में पहली बार टीकाकरण अभियान एक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन का करेगा प्रयोग। सरकार ने कदम बढ़ाते हुए पोलियो की एक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन IVP लॉन्च कर दी है। वैक्सीन ग्वालियर से 17,000 डोज लेकर सोमवार को सागर आ गए हैं, जिन्हें संभाग के 5 जिलों में बांट दिया जाएगा। 3 दिसंबर को एक कार्यक्रम के माध्यम से वैक्सीन का उद्घाटन किया जाएगा। अभी तक 5 साल के बच्चों को पोलियो की दवाई 15 बार पिलाई जाती थी। नई वैक्सीन से महज एक बार ही ड्रॉप पिलाना पड़ेगा। ई रजिस्ट्री को लेकर समस्या है तो अब ऑनलाइन दर्ज होगी शिकायत।
यदि आप रजिस्ट्री कराने पहुंचे हैं और किसी कारण से रजिस्ट्री का प्रिंट नहीं निकल रहा है या सर्वर की दिक्कत के कारण रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, पैसे कटने के बाद भी स्लॉट बुक नहीं हो रहा है, तो अब आप इसकी शिकायत संपदा की वेबसाइट पर ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है। इसके जरिए रोजाना आने वाली शिकायतों का समाधान तत्काल हो सकेगा। 15 दिन के अंदर नया सॉफ्टवेयर लाकर यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 11वें दिन भी जारी रही। साथ ही उन्होंने तहसीली परिसर में धरना प्रदर्शन भी किया। पटवारी संघ अपने वेतनमान 4500 से 7000 रुपए करने की मांग को लेकर 11वें दिन भी हड़ताल पर जारी रहे। उन्होंने तहसीली परिसर में धरना प्रदर्शन भी किया। इस हड़ताल से सभी कामकाज बंद रहने से लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया। जब तक शासन पटवारियों की मांग पर कोई निर्णय नहीं लेती, तब तक पटवारी संघ इसी तरह हड़ताल जारी रखेंगे। शहर की 2 मोबाइल दुकानों पर अवैध डाउनलोडिंग के मामले में पुलिस ने छापा मारा है। कैंट थाने का है मामला। नोएडा से आए कंपनी के अधिकारियों के साथ पहुंची पुलिस की टीम ने वीडियो डाउनलोडिंग करते पाए गए दुकानदारों पर की छापामार कार्रवाई। वहीं दुकानदारों के सिस्टम जब्त कर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने दोनों दुकानदारों के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। शहर के 12 वार्डों में 5 दिसंबर से शुरू होगा डोर टू डोर कचरा कलेक्शन। नगर निगम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम के तहत 5 दिसंबर से शहर के 12 वार्डों में कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन का काम शुरू करने जा रहा है। अभी तक सिर्फ शहर के 5 वार्डों में कचरा ट्रायल किया जा रहा था। वहीं शहर के इंदिरा नगर व डॉक्टर कौर नगर वार्ड में 1-2 दिन के अंदर कचरा कलेक्शन का ट्रायल शुरू होगा। बढ़ती हुई महंगाई में आम आदमी की जेब को राहत मिली है। सरकारी पेट्रोलिंग कंपनी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर कमी की गई। इस बार पेट्रोल में 58 पैसे और डीजल में 25 पैसे की कमी की गई। अभी कुछ समय पहले ही पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई थी। इस बार कटौती से लोगों के चेहरे पर राहत की कुछ मुस्कान अवश्य देखने को मिलेगी। पेट्रोल और डीजल की नई दरें आधी रात से लागू होंगी। फिलहाल कीमतों में आई गिरावट से आम जनता को कुछ राहत मिलेगी। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम, जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। नमस्कार, 5 मिनट में 10 खबरें लेकर मैं हूं राकेश गौतम और मैं हूं शिवम सैनी। नजर डालते हैं पहली खबर पर। राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष बाबूलाल जैन ने 2016-17 की योजना प्रारूप के सिलसिले में सागर संभाग के 5 जिलों के कलेक्टर और एसपी की बैठक ली है, जिसमें उन्होंने कहा है कि योजना संबंधी प्रस्ताव गांव और क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से ग्राम सभाओं में तैयार होंगे। बैठक में सागर संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर मौजूद रहे, साथ ही डीआईजी आईपी कुलश्रेष्ठ भी मौजूद रहे। पटवारियों की बेमुद्दत हड़ताल 11वें दिन भी जारी रही, जिसके चलते सभी कामकाज बंद रहे। इन पटवारियों ने दिन भर तहसील परिसर में धरना दिया। वहीं सांसद प्रतिनिधि मिश्री चंद गुप्ता ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में कहा है, पटवारी किसानों को हित में अपनी हड़ताल बंद कर दे। ऐसा न करने पर शासन उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करे।
नगर निगम सोल्ड वेस्ट स्कीम के तहत 5 दिसंबर से शहर के 12 वार्डों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम शुरू करने जा रहा है। वहीं शहर के इंदिरानगर और गौरनगर वार्ड में 1-2 दिन के अंदर ही कचरा कलेक्शन का ट्रायल शुरू हो जाएगा। अभी फिलहाल ये सुविधा 6 वार्डों में है। महापौर अवैधारी ने टैक्स वसूली का नया तरीका अपनाया है। अब महापौर खुद ही घर घर जाकर चुनिंदा बड़े लोगों से टैक्स वसूली और शहर के विकास में सहयोग की मांग करेंगे। साथ ही महापौर ने निगम के सभी विभाग भी अमलों को हिदायत दी है कि प्रॉपर्टी टैक्स में यदि किसी तरह की अवैध वसूली की शिकायत मिली तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौसम के बदलते मिजाज से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही मौसमी बीमारियां भी बढ़ने लगी हैं। अस्पतालों में मलेरिया और वायरल फीवर के मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। जिला अस्पताल के दवा काउंटरों पर मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। अस्पताल में रोगियों की भीड़ के चलते घंटों लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। कैंट थाना क्षेत्र की भैंसा नाका के पास पिकअप वाहन को बचाने के चक्कर में एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस ट्रक में चना भरा हुआ था। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। पिकअप चालक मौके से फरार हो गया है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में साफ सफाई व सुरक्षा का नया ठेका एक्स सर्विसमैन एजेंसी को दे दिया गया है। साथ ही पुराने केबीएस सिक्योरिटी से पूरा अनुबंध खत्म कर दिया गया है। वहीं केबीएस सिक्योरिटी के संचालक का कहना है कि बीएमसी ने बिना नोटिस के अनुबंध समाप्त कर दिया है। इस संबंध में एजेंसी ने सोमवार को डीन को ज्ञापन सौंपा है। बीना थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोलियो के खिलाफ चल रही लड़ाई को लेकर एक कदम और बढ़ाते हुए सरकार ने पोलियो वायरस वैक्सीन को लॉन्च कर दिया है। ग्वालियर से वैक्सीन के 70,000 डोज सागर पहुंच चुके हैं, जिन्हें संभाग के 5 जिलों में बांट दिया गया है। 3 दिसंबर को एक कार्यक्रम के माध्यम से वैक्सीन का उद्घाटन किया जाएगा। यह वैक्सीन पोलियो के ड्रॉप से काफी बेहतर है। मंगलवार को विश्व एड्स दिवस के मौके पर गर्ल्स डिग्री कॉलेज में छात्राओं को एड्स के प्रति सचेत और जागरूक करने के उद्देश्य से मानव श्रृंखला बनाई गई और बचाव के तरीके भी बताए गए। ये थी 5 मिनट में 10 खबर। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।